हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद उद्भव होने वाले 5 विभिन्न राज्यों में से एक महत्वपूर्ण राज्य अहमदनगर की निजामशाही वंश और उसके शासकों के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम मुख्यतः सामान्य परिचय लेंगे अहमदनगर के निजामशाही के बारे में और साथ ही अहमदनगर के निजामशाही वंश के महत्वपूर्ण शासक जिनमें बुरहान निजाम शाह, हुसैन निजाम शाह, मुर्तजा निजाम शाह और चांद बीबी जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण महिला शासिका के रूप में ज्ञात है, और मलिक अंबर जिसे छापामार युद्ध पद्धति का प्रणेता या शिवाजी का अग्रज भी कहा जा सकता है, के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। बहमनी साम्राज्य का विघटन। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था और 1527 में उसकी मृत्यु के बाद ही बहमनी साम्राज्य क्रम से पतित होने लग गया था और उसके स्थान पर 5 नवीन राजवंशों का उदय हुआ। बीदर का वरीद शाही, बरार का इमाद शाही, अहमदनगर का निजाम शाही, बीजापुर का आदिल शाही और गोलकुंडा का कुतुब शाही। इस वीडियो लेक्चर में हम अहमदनगर के निजाम शाही वंश के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। अहमदनगर का निजाम शाही। इस वंश की स्थापना मलिक अहमद के द्वारा 1490 में की गई एवं उसने इस वंश का नामकरण निजाम शाही कहा। महमूद गवाह को प्राण दंड देने के पश्चात मलिक अहमद को ही बहमनी साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया था। उसने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की। मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी में अहमदनगर की स्थापना की और जुन्नर से अपनी राजधानी को हटाकर अहमदनगर में स्थापित की। बुरहान निजाम शाह इस वंश का अन्य महत्वपूर्ण शासक था। मलिक अहमद की मृत्यु के बाद केवल वह 7 वर्ष की आयु में बुरहान शासक बना। सौभाग्य से उसे एक मुकम्मल प्रधानमंत्री के रूप में मुकम्मल खां दक्कनी मिला जो योग्य प्रधानमंत्री था। अहमदनगर के सुल्तानों में बुरहान पहला शासक था जिसने निजाम शाह की उपाधि धारण की और बाद के आने वाले लगभग सभी शासकों ने निजाम शाह की उपाधि को धारण किया। हुसैन निजाम शाह। उसके शासनकाल में दक्कन के इतिहास में युगांतरकारी रूप में स्वीकार किया जाता है। 1562 में बीजापुर के आदिल शाह, गोलकुंडा के इब्राहिम कुतुब शाह और विजयनगर के राम राय की संयुक्त सेनाओं ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। इस सैनिक मोर्चे का निर्माता विजयनगर के राम राय था। इन संयुक्त सेनाओं ने आमतौर पर अहमदनगर निवासियों और विशेष रूप से मुसलमानों को बुरी तरह लूटा। हुसैन निजाम शाह 1565 में विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम संघ में सम्मिलित था और अंततः 1565 में ही 23 जनवरी को होने वाले तालिकोटा या राक्षसी तांगड़ी के मैदान में युद्ध में विजयनगर को पराजित करके तहस नहस कर दिया गया। मुर्तजा निजाम शाह। यह हुसैन निजाम शाह का उत्तराधिकारी था। इसके शासनकाल में मुगलों ने पहली बार अहमदनगर पर आक्रमण किया, अर्थात अकबर के शासनकाल में। बुरहान जिसका शासनकाल 1591 से 1595 में रहा, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में इस शासक को बंधक बनाया गया। इसे बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा भी पराजित होना पड़ा। बुरहान की दूसरी बड़ी विफलता यह थी कि उसने पुर्तगालियों से चेल नामक बंदरगाह को पुनर्विजित नहीं कर पाया। ऐतिहासिक ग्रंथों में उसके शासनकाल में बुरदहान-ए मुहासिर नामक ग्रंथ की रचना की गई जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ था। चांद बीबी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण महिला शासिका जिसकी शासन, सत्ता और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की जाती है। वस्तुतः चांद बीबी का विवाह बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के साथ हुआ। अली आदिल शाह की मृत्यु के बाद पुनः अहमदनगर वापस लौट आई और अहमदनगर की राजनीति में और विभिन्न गुटों में उसकी भूमिका निर्णायक रही। बुरहान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम केवल 4 माह तक ही शासन किया। इस काल में अहमदनगर की स्थिति अत्यंत विवादग्रस्त हो गई क्योंकि निजाम शाही के अमीर वर्गों के 4 गुट बन गए। उनके द्वारा 4 अलग अलग दावेदार गद्दी या सिंहासन या सत्ता के लिए प्रस्तुत किए गए। इसमें एक का समर्थन मियां मंजू दक्कनी ने किया तो दूसरे पक्ष का समर्थन चांद बीबी के द्वारा किया गया। जब मियां मंजू ने अपने समर्थकों की स्थिति संकटग्रस्त देखी तो मियां मंजू ने मुगल सम्राट अकबर के पुत्र मुराद को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया। इस आक्रमण के प्रत्युत्तर में मुराद ने अपनी सेनाओं सहित अहमदनगर को घेर लिया। चांद बीबी ने बहादुरी के साथ अहमदनगर की प्राचीर की रक्षा की, किंतु अंत में उसने मुगलों के साथ समझौता किया और बरार का क्षेत्र मुगलों को सौंप दिया, जो मुगलों का दक्षिण भारत में प्रवेश की पहली प्रक्रिया थी। अहमदनगर की स्वतंत्रता संघर्ष में नाटक के अगले दृश्य में
एक महत्वपूर्ण प्रभावी नायक मलिक अंबर था, जो मूलतः एबिसिनिया एक क्षेत्र है उत्तरी अफ्रीका में, वहां से आया हुआ एक दास था और इसे 3 बार दास्ता से मुक्त किया जा चुका था और वह बाद में अहमदनगर का एक प्रमुख वजीर भी बन गया। उसने मुर्तजा द्वितीय को सुल्तान घोषित किया और स्वयं को अहमदनगर की महत्वपूर्ण कमान के रूप में शामिल किया। उसने मुगलों के सम्मुख नतमस्तक न होने का संकल्प लिया, जो उसे एक वीर योद्धा की श्रेणी में रखता है। मलिक अंबर ने अहमदनगर को केंद्र बनाकर छापामार युद्ध पद्धति, जिसे हम गोरिल्ला युद्ध पद्धति के रूप में भी जानते हैं, और इसने महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति थी, पहाड़ थे और जंगल थे, उनका फायदा उठाकर छापा मारकर घात लगाकर युद्ध लड़ने की पद्धति अपनाई, जिसे बाद में शिवाजी के द्वारा भी अपनाई गई। मुगलों को प्रदेशों पर बार बार आक्रमण किए, मुगलों के विरुद्ध उसका प्रतिरोध बहुत लंबा चलता रहा, किंतु 1617 में तथा 1621 में वह शहजादा खुर्रम अर्थात शाहजहां के हाथों वह बुरी तरीके से पराजित हुआ। मलिक अंबर ने दक्षिण में टोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर ही रैयतवाड़ी या जब्ती व्यवस्था लागू की और उसने इजारेदारी अर्थात ठेके पर दी जाने वाली व्यवस्था को खत्म की, जिससे किसानों के प्रति उसे बहुत हितैषी शासक के रूप में स्वीकार किया गया। हालांकि यह बात सही है कि जब शहजादा खुर्रम शाहजहां के नाम से 1628 में शासक बना, तो उसने 1633 में बहुत जल्द ही अहमदनगर को मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया और इस तरीके से मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया अहमदनगर। इस प्रकार हम देखते हैं कि अहमदनगर का निजामशाही वंश एक महत्वपूर्ण राज्य था और इसमें 2 महत्वपूर्ण शासक हुए, एक चांद बीबी तथा दूसरा मलिक अंबर। थैंक यू सो मच।